व्यक्ति का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? वैसे तुम लोग को मालूम है कितनी बार धड़कता है? बोलो। 72 बार धड़कता है। लेकिन जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहली बार अपना बायां पैर रखा था, ठीक है ना, पहली बार अपना बायां पैर रखा था, तो उस समय उसके दिल 1 मिनट में 156 बार धड़का था। कितना धड़का था? 156 बार धड़का था। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का 156 बार धड़का था। तो ये याद रखना है, कोई पूछेगा कि दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका दिल 1 मिनट में 156 बार धड़का था, तो क्या कहेगा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चंद्रमा पर अपना दाहिना पैर रखा था कि बायां पैर? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया हुआ है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना बायां पैर सबसे पहले रखा था और उस समय उनका दिल का धड़कन जो हो गया था 1 मिनट में 156 बार धड़क रहा था। ठीक है, उनको लग रहा था कि हम जिंदा बचेंगे या भी नहीं बचेंगे। चलो एक और क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला IAS ऑफिसर कौन थी? भारत की प्रथम महिला IAS ऑफिसर कौन थी? ठीक है, तो यहां पर देखो अन्ना रामजन मल्होत्रा, ये क्या थी? भारत की प्रथम महिला जो थी ये IAS बनी थी। ठीक है ना, IAS का मतलब जानते हो? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। IAS जो होता है वही जिला का DM बाद में जाकर के बनता है। ठीक है, तो IAS जो है, पहला IAS जो था वो अन्ना रामजन मल्होत्रा महिला थी, वो पहली IAS महिला थी। कौन थी? अन्ना रामजन मल्होत्रा। अन्ना रामजन मल्होत्रा। ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलो तक होता है? ठीक है ना, पूछेगा। देखो ऐसे फूल हम लोग गेंदा के, चमेली के, चंपा के देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम, 100 ग्राम या 200 ग्राम, 300 ग्राम तक होगा। ठीक है, लेकिन दुनिया में ऐसा फूल है जिसका वजन 10 किलो तक लगभग में हो सकता है। कौन फूल है? तो रेफलेसिया है। रेफलेसिया मुख्य रूप से मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसका वजन लगभग जो होता है वह 10 किलो तक होता है। ठीक है, कितना तक होता है? 10 किलो तक इसका वजन लगभग में हो सकता है। ठीक है, अब पूछेगा कि मच्छर जो होता है काटता है। ठीक है, मच्छर क्या करता है? सभी को काटता है, लेकिन मच्छर को सबसे ज्यादा कौन सा रंग पसंद है? ठीक है, जैसे किसी आदमी का फेवरेट कलर होता है, उसी तरह से मच्छर को सबसे ज्यादा कौन सा रंग पसंद होता है? तो मच्छर जो होता है, यहां देखो, पसीने में लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड तथा अमोनिया जैसे तत्व होते हैं। पूछेगा पसीने में, देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए तुमको ध्यान रखना पड़े। पसीना जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे तत्व होते हैं, और जो मच्छरों को ज्यादा आकर्षित करता है। ठीक है, एक शोध के मुताबिक मच्छर जो होता है, मच्छरों में देखने और रंगों की पहचान करने की भी क्षमता होती है। साइंटिस्टों सब ये पता लगाया है कि मच्छर जो होता है वह देखने में और रंगों की पहचान करने में की क्षमता उसके पास होती है। ये लाल, नीले, जामुनी तथा काले जैसे रंगों को आसानी से पहचान लेता है। कौन को रंग? लाल, नीले, जामुनी तथा काले जैसे रंगों को। कौन सब? काले, लाल, नीला, जामुनी और काले, जामुनी। और ये देखो इसी क्वेश्चन में से एक और क्वेश्चन निकला हुआ है कि पसीने जो होता है, और पसीने में कौन सा तत्व होता है? कौन कौन? देखो मेरे साथ बोलो, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, अमोनिया। लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब तत्व क्या होते हैं? पसीने में पाए जाते हैं, और इसी सब तत्व के कारण मच्छर को ज्यादा आकर्षित करता है। और ये सब क्या करता है? मच्छर को ये तत्व पसंद होता है। और कलर में कौन होता है? लाल, काला, नीला, जामुनी, ये 4 कलर मच्छर आसानी से पहचान सकते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान भारत का सबसे बड़ा पार्क, जू कहाँ है? पार्क कहाँ है? सबसे बड़ा जू, चिड़ियाघर यानी कि पार्क के लेवल में बोला जाता है जू, तो कोलकाता में है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो है वो भी कोलकाता में ही है। ठीक है, चलो कौन सा फूल है जो 12 साल में एक ही बार खिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, अपने आसपास में देखा होगा कि साल में कम से कम फूल खिल ही जाता है, और साल में हमेशा फूल खिलता रहता है, महीने महीने, सप्ताह सप्ताह फूल खिलता है। लेकिन दुनिया में ऐसा भी फूल पाया जाता है जिसका वजन 10 किलो तक होता है, और रेफलेसिया देख लिया है।
लेकिन 12 साल में एक ही बार खिलता है। देखो कह रहा है कि नील कुरिंजी का फूल, नील कुरिंजी, कथी नाम है? नील कुरिंजी का फूल जो होता है वह 12 साल में एक बार खिलता है। यह फूल खूबसूरत केरल राज्य के मुन्नार में हर 12 साल में खिलता है। केरल राज्य के, अपने ही देश में केरल राज्य के मुन्नार में हर 12 साल में खिलता है। इस फूल का नाम नील कुरिंजी केरल की स्थानीय भाषा में नीला का तात्पर्य रंग से है। इसका नाम क्या है? नील कुरिंजी, जो केरल का स्थानीय जो भाषा है वह नीला का तात्पर्य रंग से होता है। नील कुरिंजी का मतलब होता है नीला, ठीक है ना। कुरिंजी फूल का स्थानीय नाम है। इस फूल को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से लोग यहाँ आते हैं। याद रखो 10 किलो तक वजन किस फूल का होता है? रेफलेसिया का, ठीक है। और कहेगा कि ऐसा कौन सा फूल है जो 12 साल में एक बार खिलता है? नील कुरिंजी। नील कुरिंजी किस देश में है? तो भारत में है। किस राज्य में? तो केरल राज्य में। इसको देखने के लिए बाहर से देश विदेश से लोग आते हैं। क्लियर? अब देखो पूछेगा कि कौन सी नदी है जो अपना रंग बदलती है, ठीक है। कौन ऐसी नदी है जो अपना रंग बदलती है? ऐसे देखा जाएगा तो नदी जो होता है अपना रंग नहीं बदलती है, लेकिन इस दुनिया में नदी भी है। जैसे नाम है कैनो क्रिस्टल्स, नदी का नाम है कैनो क्रिस्टल्स जो कोलंबिया में बहती है। नदी का क्या नाम है? कैनो क्रिस्टल्स जो कोलंबिया में बहती है। इस नदी की खासियत ऐसी है कि यह हर मौसम के साथ अपना रंग बदलती है। क्या करती है? यह हर मौसम के साथ अपना रंग बदलती है, ठीक है। तो लिख भी सकते हो, तुम लोग चाहो तो नोट भी कर सकते हो। नदी का नाम है कैनो क्रिस्टल्स, कैनो क्रिस्टल्स। या फिर वीडियो इसका एडिट होकर के बन जाएगा तो राजू रजत सर वाले चैनल जो है उस पर इसका अपलोड कर दिया जाएगा। उसमें तुमको अभी तो टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा, लैपटॉप के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस पर तुमको दिखाई देगा, ठीक है। हवा हमें दिखाई क्यों नहीं देती है? जैसा कि हम तुम लोग को बोर्ड पर आज बताए हैं, हवा हमें क्यों दिखाई नहीं देती है। और एक क्वेश्चन था, तुम लोग को बताया गया था कि हवा क्यों बहता है। सबसे पहले ये जान लो कि हवा क्यों बहता है। तो पृथ्वी की परिक्रमण के कारण, अगर पृथ्वी बहना छोड़ दे, पृथ्वी जो है घूर्णन करना छोड़ दे तो हवा रुक जाएगी, ठीक है। तो पूछेगा कोई आदमी कि हवा क्यों बहती है, यानी वायु क्यों बहती है। इसका मतलब होगा कि पृथ्वी की परिक्रमण के कारण वायु बहती है, पृथ्वी की परिक्रमण के कारण। अब देखो कहेगा कि हवा हमें क्यों दिखाई नहीं देती। इस तरह के क्वेश्चन मन में जरूर उठता होगा, हवा हमें क्यों दिखाई नहीं देती। देखो हवा में मूल रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती है। कौन कौन गैस? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इस वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। रणधीर कुमार कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? कल ही पर आए थे 78, ठीक है, 78%, ठीक है। और 21 की 19% ऑक्सीजन है। 78 और 21 जोड़ लो तो हो जाएगा 90। हाँ 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% में दूसरा गैस है। तो 21 1 22 78 कितना हो जाएगा? 100%। तो इस वायुमंडल में 78% और नाइट्रोजन है। कितना प्रतिशत? 78%। और 21% ऑक्सीजन है। 21% ऑक्सीजन है और 1% में अदर गैस है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि हवा हमें क्यों दिखाई नहीं देती है। तो हवा में मूल रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती है। यह क्या करता है? यह पारदर्शी गैस है। पारदर्शी गैस मतलब इस पार से उस पार हम इस गैस के द्वारा देख सकते हैं। और जब इन पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वे प्रतिबिंबित नहीं होती है। क्या होता है? प्रतिबिंबित नहीं होती है, जिसके कारण हवा हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, ठीक है। लेकिन ठंडी के मौसम में देखेगा तुमको जो है धुनी दिखाई देता है, वो भी एक हवा का रूप ही होता है। वो हमें क्यों दिखाई देता है? याद है? सूर्य की रोशनी नहीं, उसमें क्या होता है, जब सूर्य की रोशनी नहीं रहती है तब वो हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन जैसे सूर्य उगता है गायब हो जाता है। इसका मतलब यहीं से रियल कहानी यहीं पर है। तुमसे कोई पूछेगा कि हवा हमें क्यों दिखाई नहीं देती है, तो तुम बता देगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, ये पारदर्शी होता है। जब सूर्य की प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती है तो प्रतिबिंबित नहीं होती है,
ठीक है ना, प्रतिबिंबित नहीं होती है, जिसके कारण हवा हमें नहीं दिखाई देता। तो कहेगा ठीक है, इसका तो जवाब दे दिया है। और ठंडी के महीना में वो हवा के रूप में कुहासा होता है, वो हमें क्यों दिखाई पड़ती है? तो क्या कहेगा कि सूर्य के प्रकाश उसमें नहीं रहता है। देखता होगा जब सूरज नहीं उगा रहता है तभी तक धुनी रहता है, सूरज उगते हुए धुनी गायब हो जाता है ना। इसका मतलब प्रतिबिंबित होता रहता है। जब सूर्य के प्रकाश नहीं रहता है तो प्रतिबिंबित होता रहता है, जिसके कारण हमें दिखाई पड़ता है। जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो प्रतिबिंबित नहीं होता है, जिसके कारण हमें दिखाई नहीं पड़ता है। समझ में आया? पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है मृत सागर, इसे डेड सी भी बोला गया है। सबसे गहरा स्थल, इसमें कितना बार पनिया जहाज होता है, बड़े बड़े जहाज होता है, इसमें जाकर के डूब गई है। ठीक है ना, अभी तक इसका पता नहीं लगा है कि इसमें क्यों होता है। संसार का सबसे बड़ा कछुआ कहाँ पाया जाता है? देखो, संसार का सबसे बड़ा कछुआ है गैलापागोस। ठीक है ना, गैलापागोस जो है, गैलापागोस द्वीप समूह के 7 द्वीपों पर पाया जाने वाला गैलापागोस जो होता है, गैलापागोस कछुआ या गैलापागोस विशाल कछुआ संसार का सबसे बड़ा कछुआ है। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा कछुआ कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन तुमको तुम्हारे लिए एक तरह से जीके का काम करेगा। ठीक है ना, और ऊपर जो बोर्ड पर लिखाए हैं कि भारत की अंतिम सड़क का नाम क्या है? क्या है? भारत की अंतिम सड़क का नाम क्या है? बोर्ड पर देखो ध्यान से, धनुषकोडी भारत की अंतिम सड़क है। कौन है? धनुषकोडी। धनुषकोडी क्या है? भारत की अंतिम सड़क है। ठीक है ना, इसे भारत की अंतिम सड़क कहा गया है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर, यहाँ पर भी है, लैपटॉप में भी पिक्चर आ गया है। ठीक है, लैपटॉप में बहुत बढ़िया से पिक्चर भी दे रहा है, अगर वीडियो देख लेगा तो तुम लोग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, धनुषकोडी का पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह भारत की सबसे अंतिम सड़क है, इसके बाद समुद्र चालू हो जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे पड़ता है? रामेश्वरम में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? रामेश्वरम में पड़ता है। ठीक है, और ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कौन राज्य में है? तमिलनाडु में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था? कोको कोला में पीएच वैल्यू कितना होता है? 2.8। कोको कोला में कितना वैल्यू होता है? पीएच वैल्यू, पीएच 2.8। ठीक है, क्यों? अब देखो एक चीज और तुमको बताए थे कि कोको कोला का पीएच वैल्यू जो होता है कम होता है, 2.8 होता है। और यदि हम इसमें 3 से 4 दिन तक अपने उंगली को डुबा कर रखेंगे तो ये हमारे उंगली के जो नाखून होता है वो उसको सना देगा। ठीक है, अब चलो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म, पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ पीएच होता है। क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म। ठीक है ना, ठीक है, क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का उसमें पोटेंशियल कितना, हाइड्रोजन की मात्रा उसमें कितनी है। ठीक है, चलो अगला क्या है? प्लास्टिक के नोटों की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में 1988 ईस्वी में प्लास्टिक पर जो है नोटों की शुरुआत हुई थी। वैसे नेपाल के दशरखिया देखेगा तो उस पर प्लास्टिक के आता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया शुरू किया था 1988 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सारे इंपोर्टेंट जिक्के थे जो तुम्हारे काम के थे, वो तुमको बता दिया गया है। फिर जो है आज शुक्रवार है, बुधवार को फिर से तुम लोग को इसी तरह का जीके बताया जाएगा।